नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रोहित कुशवाहा। अभी तक की जितनी वीडियो थी हम ऐसे ही लिख कर के बातें किया करते थे। आज मौका मिल रहा है कि हम कुछ आमने सामने रूबरू होकर बातें करें। एक सेकंड फैन ऑफ कर लीजिए। तो आज जैसा आप सब जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हम कई सारे टॉपिक्स पर लेक्चर लेके आ रहे हैं। आज मौका मिला है एक नया लेक्चर के लिए। बेसिकली आज हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्कुलर मोशन एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और एक नई प्रकार की मोशन को डिफाइन करेगा। इस टॉपिक में हम बेसिकली फाउंडेशन यानी कि बेसिक से लेकर के आने वाली चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या डिस्कस करना होगा। बेसिक सर्कुलर मोशन वो हो गया, लेवल वही होगा। पहला बेसिक पढ़ेंगे हम, बेसिक क्या होता है। सेकंड लेवल हम पढ़ेंगे कि आपका बोर्ड लेवल क्या है, और थर्ड लेवल हम पढ़ेंगे कंपटीशन का क्या है। ठीक है, कंपटीशन लेवल का पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन डिफाइन करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मोशन क्या होती है। देखो, मैंने मोशन को, आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल में जाकर के पुराने वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया मैंने रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो मोशन मैंने क्या बताया था कि मोशन इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन। क्या होती है? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज होती है कि जैसे अभी यहाँ पर है, इसका यहाँ पर पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। पोजीशन में चेंज होता रहता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पर्सन है ए, अभी इस पॉइंट पर बैठा है। ठीक है, टाइम कुछ t1 है। t1 टाइम बाद टाइम तो t2 होगा, इंक्रीज होगा, टाइम तो कभी रुकता नहीं है। ये पर्सन मूव होके कहाँ पहुँच जाए? यहाँ पहुँच जाए, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये किस में हुआ बेटा? मोशन में हुआ। हिंदी में कहते हैं गति। गति मतलब हिंदी में कहेंगे स्थिति परिवर्तन। किसको कहेंगे? स्थिति परिवर्तन को मोशन कहेंगे। अब यहाँ पर हमें तो पढ़ना है क्या? अबाउट सर्कुलर मोशन। तो देखो, पहली बात, आपको कई प्रकार की मोशन के बारे में जानकारी होगी, जिसमें मैंने पुराने वीडियो में आपको पढ़ाया होगा। पहला है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड आप पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं पढ़ा तो आप पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा। थर्ड आप पढ़े होंगे रिलेटिव मोशन, ये भी पुराने लेक्चर्स में है। इसके बाद आप अब पढ़ रहे हैं आज सर्कुलर मोशन। इसके बाद आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। इसके बाद आप पढ़ेंगे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है वो भी समझ लो ना, वो एक प्रकार की रेक्टिलिनियर मोशन ही होती है। वो एक प्रकार की रेक्टिलिनियर मोशन ही होती है। इतने प्रकार की आपको मोशन पढ़ना है। रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें आप क्या करते हैं, एक बॉल यहाँ से यहाँ फेंकी, यहाँ चली गई। रिलेटिव मोशन, एक बॉडी दूसरी बॉडी क्या होती है, एक दूसरे से टकरा करके आगे पीछे जाती है। एक बॉडी दूसरी बॉडी से, जैसे मान लो कि एक ए है, बी ऐसे जा रही है, सी उसके पीछे आ रही है, उसके साइड में आ रही है, अपोजिट जा रही है, तो उसमें बताते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है। सर्कुलर मोशन आज पढ़ेंगे, किसी सेंटर या किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड ऐसे मोशन कैसे होती है। इसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट। और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मतलब जैसे कोई कार है, कार आगे जा रही है तो उसमें पहिया उसका घूमता भी है और प्लस आगे जाता है ना, स्पाइरल शेप में ऐसे ऐसे आगे जाता है। तो वहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं आज हम अपने टॉपिक को, क्या? सर्कुलर मोशन को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। अब हम पढ़ेंगे आज अपना सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर, हिंदी में कहते हैं इसको वृत्तीय गति, है ना। देखो वृत्तीय गति का आपको सर्कुलर मोशन का शब्द से ही, इसके मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है मोशन इन सर्किल, सर्किल में मोशन हो, या कह सकते हो मोशन अराउंड ए फिक्स पाथ, सॉरी फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन इन सर्कुलर पाथ। रोटेशनल मोशन अलग है, रोटेशनल मोशन के लिए सर्कुलर पाथ कंपलसरी जरूरी नहीं है, रोटेशनल ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे एक्सिस के अराउंड गया, ऐसे भी घूम सकता है ना। इलेक्ट्रॉन होता है जैसे बोर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही जाता है, ऐसे वेव नेचर के थ्रू। लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन सिर्फ ऐसे फिक्स पॉइंट के अराउंड ऐसे मोशन होगा। कैसे, फिगर देख लो, ये मान लो फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन, बस सर्किल बनेगा, बस ऐसे सर्किल। बस इसमें क्या होता है जनरल पॉइंट में, इसको थोड़ा समझा दूं। ये सर्किल हो गया मान लो, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये इसकी रेडियस होगी, ये जो पॉइंट है जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। ये इसका फिक्स पॉइंट O हो गया, ओरिजिन जिसे एक्सिस कहेंगे। अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए पॉइंट A पर है, अब जाते जाते यहाँ से ये पॉइंट B पर पहुंच गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये एंगल कवर किया ना। अब आगे हमें यही डिस्कस करना है। तो पहले यहाँ पर समझो कि मोशन अराउंड फिक्स पॉइंट इन सर्कुलर पाथ दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन, इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, सिंपल से आप एग्जांपल समझते हैं, घड़ी देखा है, अरे जो हाथ में पहनते हो, उसमें जो सुइयां होती है कैसे घूमती हैं, सर्कुलर पाथ में घूमती है ना। घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति है कि नहीं। सेकंड एग्जांपल, नीडल्स की गति हो गया। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, या अर्थ के ले लो, अर्थ सन के अराउंड घूमती कि नहीं घूमती, वो तो बेसिकली इलिप्टिकल पाथ होता है, वो आगे प्लैनेटरी मोशन में कैप्लस ने बताया था। लेकिन यहाँ बेसिक एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, सन के अराउंड किसकी मोशन, प्लैनेट्स की मोशन। थर्ड नंबर, टायर होता है, व्हील होता है, तो व्हील की मोशन हो गई। किसी भी गाड़ी का पहिया होता है, मान लो साइकिल है, गाड़ी है, कार है, कुछ भी होगा, तो उसका जो पहिया होगा वो कैसे घूमेगा। ये पहिए होते हैं, मान लो ये ट्रक है, ये पहिए सर्कुलर मोशन नहीं करते, सर्कुलर मोशन वैसे ही तो करेंगे। व्हील्स की मोशन हो गई, ठीक है। व्हील्स के अलावा और एग्जांपल आप कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से, जो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताएं, और कोई नहीं, सर्कुलर मोशन का आपको एग्जांपल बताना है। तो आपको जानते हैं जायंट व्हील, झूला बड़ा वाला आपने देखा होगा, जो आप मेले में जाते हैं झूला देखते हैं ना, झूला, उसमें कई सारे प्रकार के झूले होते हैं। सिर्फ ये झूला नहीं होता कि जायंट व्हील की बात कर रहे हैं, उसमें कई प्रकार के झूले होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक तो जायंट व्हील हो गया, ऐसे भी घूमते हैं झूले, है ना। ये जितने भी मोशन होती हैं वो एक प्रकार की क्या होती हैं, सर्कुलर मोशन होती है। कौन सी, सर्कुलर मोशन होती है। तो सर्कुलर मोशन में आपको यहाँ पर ये फिगर आपको ध्यान देना है कि ये फिगर बहुत ज़रूरी है। अब इस फिगर में बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, उन टर्म्स को हम क्या करेंगे, समझेंगे। सर्कुलर मोशन समझ में आया, मोशन अराउंड ए फिक्स पाथ, सिंपल सी बात, सर्किल में मोशन ऐसे होगी, वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन होगी।
आइए इसको थोड़ा समझते हैं, इसमें कुछ टर्म्स समझते हैं पहले। देखो फिजिक्स आपको तैयार करना है तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको आना चाहिए, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखो, फिगर जो आपको पीछे बना है, यहाँ पर ये पॉइंट O है, यहाँ पर पोजीशन पहले पार्टिकल की A पर थी, A से कहाँ चले गई, B पर चली गई। तो इसने ये एंगल कवर किया कि नहीं किया, और ये आर्क भी कवर किया, आर्क कवर किया कि नहीं किया, ए भी आर्क किया। दो चीज़ की यहाँ पर देखो, एक तो आर्क ए बी कवर किया, और एक तो एंगल ए ओ बी कवर किया, है ना। ये देखो यहाँ से ए ओ बी कवर किया ऐसे। अब एंगल ए ओ बी कवर किया, पहले तो जब आप लीनियर मोशन करते थे, जैसे एक कार, ये मान लो ये ट्रक है, ये ट्रक यहाँ से जा कर के यहाँ पर आ गया, मान लो ये ट्रक यहाँ जा कर के यहाँ पर आ गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेल्टा एस। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल आप देखेंगे तो जैसे ये है, तो ये यहाँ से गया, यहाँ से घूम करके ऐसे गया ऐसे, तो ये पार्टिकल यहाँ से क्या कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है ना। यहाँ एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर ये फिगर में, तो यहाँ एक टर्म आएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये नेट हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन। ये क्या होता है आपका, चेंज इन एंगल, दैट मीन्स डेल्टा थीटा। मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए डेल्टा थीटा लिख दूंगा। ये जो एंगल आपका चेंज हुआ ये क्या होगा, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एंगल है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पड़ा है ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी में कहते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इंग्लिश में कहेंगे आर्क इक्वल टू सॉरी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क, आर्क क्या है, ए बी है, ये आर्क है ना यहाँ से यहाँ तक, अपॉन रेडियस इसकी मैंने क्या माना, आर, डेल्टा थीटा इक्वल टू। अब आर्क ए बी क्या है बेटा, देखो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा, तो एक लीनियर पोजीशन चेंज करेगा ना ये वर्टेक्स का टॉप पॉइंट, इसको कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये डेल्टा एस अपॉन ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा। एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सीधी सीधी बात, तो सारी एंगल की कंडीशन आपकी क्या होंगी, कंप्लीट होंगी, है ना। तो एंगल कंडीशन अगर आप कंप्लीट होंगी तो एंगल क्या होती है आपकी, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल नहीं होती ना, तो सप्लीमेंट्री होती, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी। यहाँ पर भी देख लो, मीटर अपॉन मीटर होगा, और ये आर्क की रेडियस, आर्क की डायमेंशन मीटर और रेडियस की डायमेंशन मीटर, ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल, वो हो गया पूरा पूरा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके डिस्कस होंगी। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी क्या, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन एंगल। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके एंगल में चेंज होगा, वो एंगल में चेंज क्या कहलाएगा, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वांटिटीज। देखो इसे बताता हूँ।
देखो यहाँ सर्कुलर मोशन हो रही है, ये किसी फिक्स अराउंड के अराउंड। पार्टिकल पहले यहाँ पर था पॉइंट ए पर, यहाँ से घूमते 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 यहाँ पर आ गया पॉइंट बी पर। ये चेंज इन एंगल हुआ डेल्टा थीटा, रेडियस आर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। तो देखो एंगल में चेंज होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी। आपने भाई लीनियर वेलोसिटी क्या पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था कि नहीं था। तो यहाँ एक नई क्वांटिटी आएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन की दर को कहते हैं, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को, कोण में परिवर्तन की दर, इसको लिखते हैं आप लोग ओमेगा से। तो यहाँ से आपका ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा, कोण कितना है एंगल में चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन टाइम डेल्टा पी। नहीं समझ में आता तो मैं और छोटा लिखता हूँ, ये देखो भाई यहाँ पर जो था v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी आपने क्या पढ़ा, थीटा होता है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन टाइम डेल्टा टी है कि नहीं है। ये एक प्रकार का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इसको लिख सकते हो आप लोग थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी। एक होगा इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जेई में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इसका, नीट में भी पूछा जाता है। कैसे देखो, एक होगा आपका इंस्टेंट वैल्यू, इंस्टेंट वैल्यू ओमेगा इंस्टेंट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में। एवरेज का मतलब होता है कि 3 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच की वेलोसिटी बताओ, और इंस्टेंट मतलब होता है कि 4th सेकंड, पर्टिकुलर 4th सेकंड में, जैसे यहाँ से यहाँ मोशन हो रहा है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मोशन में जो वैल्यू होगी एवरेज, जाते 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 इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर क्या वैल्यू है, वो इंस्टेंट वैल्यू है। तो इंस्टेंट वैल्यू के लिए हम छोटा वैल्यू, स्मॉल वैल्यू यूज़ करते हैं और वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी। यहाँ से थीटा निकालना हो तो आप निकालेंगे इंटीग्रेशन ओमेगा इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी लिमिट गोज टू t1 टू t, ये फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जब सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन देखो एक होती है रोटेशनल, ये जो मोशन हो रही है ये रोटेशनल है, लेकिन ये पूरा घूम जाए ऐसे, ये सर्कुलर मोशन है। रोटेशनल आगे पढ़ेंगे। तो जब सर्कुलर मोशन होगी ऐसे, ठीक है, तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूमेगा, पार्टिकल यहाँ था, अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूम रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूमेगा, देखो यहाँ से यहाँ घूमेगा, तो जब ये यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ गया, ये एंगल में चेंज आया, ये एंगल में चेंज आया, दैट इज थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा कहेंगे। और जो ये आर्क है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये आर्क गया, आर्क क्या होता है, जैसे सर्कल का आर्क क्या होगा 2πr होता है ना, ऐसे स्मॉल सेगमेंट का भी आर्क होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड में 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, 9th 10th में यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ से आर्क ऐसे जाएगा ना, तो इस आर्क को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो एंगल में चेंज होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था, लीनियर वेलोसिटी v, जैसे यहाँ लिखा ऊपर।
वैसे यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम टी, इसे यहाँ लिखा है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। उसको क्या कहेंगे हम? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? आपको सामने लिखा है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा चीज़ पढ़ना है आपको, ये हमेशा ज़रूरत में काम आएगी और इसमें एमसीक्यू बहुत बनते हैं बेटा, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ओमेगा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो सिंपल सा आंसर है बेटा, दिस इज रेडियल एक्सियल वेक्टर। कैसा होता है? मैं लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट होल्ड ऑन, एक्सियल वेक्टर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, कौन? ओमेगा, कौन सा वेक्टर है? एक्सियल। स्केलर नहीं है कि सर थीटा स्केलर है और टाइम टी स्केलर है तो ओमेगा को भी स्केलर हम चाहिए ना, दिस इज एक्सियल वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, इट्स डायरेक्शन will be found by राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे जरा एग्जांपल दिखाइए सर। चलिए अभी देखते हैं बेटा। जैसे मान लो, समझना मेरी बात को, ठीक है ना, ये थंब है, मान लो ये थंब दिख रहा है। अब इस थंब में दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरी फिंगर है, ऐसे कर लें, ऐसे, ये क्या है? अब आपके कैमरे में कैसे दिख रहा है मैं अभी नहीं देखा, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है, हम फिंगर से, भाई मेरे ये राइट थंब है, राइट थंब को जब ऐसे फिंगर को फोल्ड करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, आप घर में कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब ये रोटेट थंब होगा तो ये फिंगर, तो थंब कहाँ है? ऊपर। तो व्हेन द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इज एंटी क्लॉकवाइज देन द ओमेगा डायरेक्शन इज अपवर्ड द प्लेन। उल्टा कर दो। नाउ द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर आर क्लॉकवाइज। जब इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। देखो यहाँ पर फिगर से मैं ऐसे बनाता हूँ, ये दो डायरेक्शन है, ठीक है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको ऐसे घुमाया जाए और इसको ऐसे घुमाया जाए, फिगर में आपको ध्यान से दिख रहा है, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, तो जो फिगर आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे, ये क्लॉकवाइज है। जब आप थंब नीचे करोगे तो इसमें बेटा क्लॉकवाइज में, ठीक है, ठीक, कलर चेंज कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ी की तो भूल जाएगा आपको। जैसे क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा हमारी फिंगर, थंब नीचे, मतलब ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होगी? ओमेगा की डायरेक्शन आपकी नीचे होगी, क्योंकि जो मोशन हो रही है वो क्लॉकवाइज मोशन हो रही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर फिगर कंफ्यूज कर दूँ, कहाँ डायरेक्शन होगी? नीचे, नीचे। अब नाउ एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज होगी, थंब कहाँ है? ऊपर है। तो जब थंब ऊपर है बेटा,
तो डायरेक्शन कहाँ होगी ओमेगा की, ऊपर होगी, क्योंकि जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी मोशन? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर क्लॉकवाइज है, मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज मोशन, और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज मोशन। जब क्लॉकवाइज मोशन है, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, जब क्लॉकवाइज मोशन होगी तो आपका जो ओमेगा होगा वो नीचे की तरफ होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ओमेगा होगा ऊपर की तरफ। प्लेन कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, इसमें ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा इधर, ऐसे मतलब ऐसे जब घूमेगा तो ओमेगा अंदर। ये नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ़ द मोशन ऑफ द व्हील इज दिस डायरेक्शन देन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी पड़ेगी कि यहाँ गलती ना होने पाए। तो ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद अगर इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात की जाए, नोट करते रहना, इनकी एक नोट्स प्रॉपर बनाते जाना, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये सब दे रहा हूँ, अगर होगा तो मैं इसकी PDF नोट्स भी अपलोड कर दूँगा। चलिए देखिए, पहली बात, ओमेगा इक्वल टू आपको पता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एक्सियल वेक्टर होगी, पता चल गया। इसकी SI यूनिट क्या होगी सर? SI यूनिट सिंपल सी बात, एंगल की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन क्या होगी? रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं, मैंने बताया था, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं, तो 1 अपॉन टाइम की डायमेंशन t, तो दिस इज t। देखो देखो, ये फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है, पता है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अभी फॉर वन कंप्लीट साइकिल की बात अगर करूँ मैं, देखो थोड़ा सा, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, उसको पहले डिफाइन करते हैं। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। एक सेकंड टाइम देखिए, टाइम है हाफ एन आवर हुआ है यार। देखो, सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, अदरवाइज सारी चीज़ें आगे रोटेशनल मोशन नहीं समझ में आएगी। सीधी सीधी बात ही समझ लो कि रोटेशनल मोशन को समझने के लिए आपको सर्कुलर मोशन का समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग। ये सर्कुलर मोशन हो रही है, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट s है। नहीं समझ में आया? चलो बड़ा सा बना, ये ठीक है। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात। अरे यार, चलिए देखिए, ये है, यहाँ से मोशन होते होते यहाँ गए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस r है, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट s है। अब देखो, आपने अभी पढ़ा कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसमें आपको पहले कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, फिर इसके बाद चीज़ें बताऊंगा। तो पहला टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, इसको आपको पहले समझना है। देखो, मान लो चीज़ें घूम रही हैं, तो एक पॉइंट से स्टार्ट किया घूमना, घूमते 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 उसी पॉइंट पर आया कि नहीं आया? एक पॉइंट से घूमते स्टार्ट किया दूसरे पॉइंट पर, तो
एक चक्कर में जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। लिखता हूँ, टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। चलो अच्छा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये आपको, अरे मेरा सर्किल थोड़ा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ आपको। ये घड़ी दिख रही है, ये छोटी वाली सुई है आर वाली, ये मिनट वाली, ये सेकंड वाली। तो बताओ आर वाली नीडल का जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा? आर मतलब घंटे वाली सुई। जब घंटे वाली सुई घड़ी के एक चक्कर करती है तो कितना टाइम होता है? इसमें 12 घंटे होता है। अगर 12 घंटे घड़ी है तो आर वाली नीडल को कितना टाइम लगेगा? 12 आवर। आर वाली नीडल का कितना टाइम पीरियड होगा? 12 आवर। इसी तरह मिनट वाली सुई जब एक चक्कर करेगी तो 60 मिनट यानी कि 1 आवर में करेगी, तो 1 आवर या 60 मिनट लगेंगे। और जब सेकंड वाली नीडल एक चक्कर करेगी तो 60 सेकंड या 1 मिनट, इसको 1 मिनट भी कह सकते हो और 60 सेकंड। आया समझ में आया? देखा। तो टाइम पीरियड समझना मेरी बात को। टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकंड, क्योंकि टाइम है, डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो टी होगी, है कि नहीं? अगला टर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझना है। हिंदी में कहते हैं इसको आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा, किसी की तेज़ है किसी की स्लो है। ये टर्म आपने बेसिकली बहुत टाइम से मतलब यूज में देखा होगा, बहुत। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। जैसे ये है बॉल, ये एक चक्कर किया, कितने टाइम? एक पर्टिकुलर टाइम में हम किसी चीज़ को जब बार बार करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी होगी। कि किसी ने 10 बार किया, किसी ने 5 बार किया, किसी ने 100 बार किया। तो मान लो हमने टाइम फिक्स कर दिया 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी में हमेशा 1 सेकंड का टाइम होता है पर सेकंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, मैं इसको लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होते हैं? जैसे ये है, अगर ये एक चक्कर कर रहा है 1 सेकंड में तो एक फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में 2 बार घूम गया, 1 सेकंड में 3 बार घूम गया, 1 सेकंड में बहुत तेज़ घूम रहा है। तो जितना तेज़ घूमेगा 1 सेकंड में उसमें चक्करों की संख्या बढ़ेगी। स्लो घूमेगा आधा चक्कर जाएगा, थोड़ा तेज़ घूमेगा 1 चक्कर जा सकता है। तो मेरा पेन खराब करवा दोगे तुम लोग, सॉरी। तो 1 सेकंड में जितना घूमेगा उसको क्या कहेंगे? जितने रिवोल्यूशन करेगा फ्रीक्वेंसी कहेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। इसको आप एफ से भी कर सकते हैं डिनोट और एन से भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, इन टी सेकंड, टी मतलब टाइम पीरियड, कितने रिवोल्यूशन होते हैं? 1 रिवोल्यूशन। क्योंकि टी का मतलब होता है बेटा कि एक रिवोल्यूशन में टेकन टाइम, द टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन, दैट इज टाइम पीरियड। तो टी सेकंड में कितने रिवोल्यूशन? 1 रिवोल्यूशन। हमें कितने सेकंड चाहिए? पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे? 1 अपॉन टी रिवोल्यूशन। यही तो फ्रीक्वेंसी है। दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये एफ है, इसको और कुछ नहीं समझ लेना है। एफ, इसको एन भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन टी के इक्वल होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? पर सेकंड, या इसी को हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। अरे एच हर्ट्ज कहते हैं, देख लेना। इसको डिनोट करते हैं एच जेड से, ये ध्यान रखो। डायमेंशन क्या होगी? 1 अपॉन टी है तो टी की पावर माइनस 1 इसकी डायमेंशन। यहाँ 2 चीज़ आपने पढ़ी, 1 टाइम पीरियड
इसको टी कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी एफ, इसको 1/t कहते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड में ही तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं। तो अब हमारा जो ये रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू आपको जो ये दिया है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स में। तो इसको नोट्स लिख लेना, सामने आपके जो लिखा है ये मौसम का जादू हुआ। चलिए बेटा, अब आपको मैंने पढ़ाया यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रहा हूँ, एक चीज़ बहुत ध्यान से लिखना, फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, जरा यहाँ फिगर देखो, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, रेडियस आर है, जब ए से घूम के ए पर आ जाओगे, ए से घूम के ए पर आ जाओगे, ए से घूम के ए पर उसी पॉइंट पर आ जाओगे, तो ये बताओ एंगल कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? एंगल होगा 360 डिग्री। अरे भैया एक चक्कर घूमोगे तो 360 होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना हुआ, डेल्टा थीटा, इसी कहते हैं 2 पाई। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको 2 पाई अपॉन टाइम, एक चक्कर में पूरा होगा, और एक चक्कर में जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, अभी बताया है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर होगा टी, दिस इज न्यू फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। और एक चीज़ मैंने पढ़ाया था अभी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t के, तो 1/t को क्या लिख सकते हो 2 पाई एफ, दिस इज फ्रीक्वेंसी, इसी को 2 पाई एफ को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किसको 2 पाई एफ को। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझेंगे तो बेसिक टर्म अभी नहीं आएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगी। अब बेसिक टर्म ना आने का रीज़न है कि आपको ये सब चीज़ें फिर आगे मज़ा नहीं आएगी, जो रोटेशनल और सारी चीज़ें मोशन होंगी। तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आया, कितना टाइम हो गया, चलो एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, है ना। एक ओमेगा और बी में रिलेशन होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन, ये यूपी बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ओमेगा एंड बी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, या एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ओमेगा और बी में आपको मैंने 2 फॉर्मूले पढ़ाए, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लीनियर फार्मूला आपको पता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और आपको डेल्टा थीटा का फार्मूला पता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, इतना सबको पता है। अब इसी फार्मूले में जो ये फार्मूला आपके सामने लिखा है डेल्टा थीटा इक्वल टू, एक सेकंड मतलब बताया ना, हाँ यहाँ आर होता है, डेल्टा, अरे डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, सबसे पहला ही फार्मूला पढ़ाया है, देख लो जा करके शुरू में वीडियो को, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर पढ़ाया ना। तो यहाँ पर देखो, इसमें मैं अगर टाइम का डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, देखो तो
देख रहे हैं, देखिए यहाँ साइड में लिखता हूँ, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस, मैं इसको इंटू 1/r लिखता हूँ, दोनों साइड डेल्टा टी का डिवाइड करता हूँ। तो ज़रा मुझे बताओ ये क्या हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा हुआ, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, वी हुआ अपॉन क्या हुआ, आर। ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, या वी इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर तीनों वेक्टर हैं, आर भी वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है, वी भी वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में से कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। तो जब तीनों वेक्टर होंगे तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा, क्रॉस। तो वी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, ओमेगा क्रॉस आर। फिगर में बना सकते हो, ये पॉइंट है, आगे की तरफ लीनियर वेलोसिटी जाएगी, अंदर की तरफ से डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे, आर होगा। और देखो जब अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, बताओ कौन सा क्लॉक, कौन सा वॉइस है, एक तो ये लैपटॉप समझ रहा है। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ओमेगा कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा। अब जरा तुम लोग वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म जिसको नहीं पता जा करके मेरा वेक्टर वाला लेक्चर देख ले जल्दी से, नहीं पता देख लो ध्यान से। ये है, ठीक है ना, प्लेन नीचे है, ये प्लेन है, ऊपर ओमेगा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये डायरेक्शन मैंने बना दी, वी ओमेगा और ये। तो अब बताओ इसमें v इक्वल टू क्या होगा, v कहाँ है, आगे है y एक्सिस, ये x, ऊपर z। जरा 3 एक्सिस फॉर्मूला देखो, ऐसे होता है ना, x y z, है कि नहीं, z मान लो ऊपर है, सॉरी ये z है, ये y है, z है y है, ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, और उल्टा कर दो एक्स वाई जेड, यहाँ क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। यही सेंटर से मेजर करते तो सेंटर से हो जाता वी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, और कुछ नहीं। अरे भाई यहाँ पर देखो ऊपर, तुम लोग महान, ये एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप, ये जेड के कैप था। तो बताओ आई क्रॉस जे क्या होता था, के होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ आई क्रॉस जे इक्वल टू के, इसका जे क्रॉस के इक्वल टू आई, इसके बाद के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ यही तो है, ओमेगा के साथ आर का मल्टीप्लाई, तो क्या है ये जे और आई, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसके वी के इक्वल। तो ये प्लेनर वेक्टर है, बस फार्मूला याद रखना, डायरेक्शन भूल मत जाना, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक्स मेथड होता है, ठीक है। यहाँ 3 लाइन 3 रो 3 कॉलम होते हैं, यहाँ आई जे के लिखते हैं, यहाँ ओमेगा कंपोनेंट, यहाँ आर के कंपोनेंट, जो वैल्यू आएगी वो बी की कंपोनेंट। मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। इनकी नोट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, और आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे बेटा तो कोई मतलब का नहीं है। तो देखो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और मैं क्या बताऊँ, वैसे ही 45 मिनट का लेक्चर हो गया। तो एक चीज़ समझना मेरी बात को, देखो कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ाने का, रहने दो। सेव करें, चलो सेव कर देते हैं। एक चीज़ समझ लो, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा, जब सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा तो आपको एक चीज़ समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो राइट हैंड थंब रूल से हमने पढ़ाई है, ठीक है। अगर राइट हैंड थंब रूल से नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से लेक्चर को ध्यान से देखना। एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ। इसके बाद बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, बहुत अच्छा रिलेशन है।
लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन मैंने बताया। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर एक बार वीडियो को देखना, आ गया तो अच्छी बात। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले न्यूमेरिकल करें। मेरे हिसाब से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, न्यूमेरिकल अभी जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएंगे तो करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कहने का मतलब कि जब आप चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना, जब आप चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से मतलब कि जैसे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो गया, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो गया तो फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे, हम 2-3 कॉन्सेप्ट कर लेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर उस पर कंबाइन न्यूमेरिकल कराएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना, अपना फीडबैक ज़रूर देना और कमेंट में लिखना क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो चीज़ें हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद।